भाग दौड़, इजलास, राब्ते, मेल मुलाकातें और जोड़ तोड़ सब बेसूद। हुकूमत आईनी तरमीम पेश नहीं कर सकी, ना मतलूबा अक्सरियत हासिल हो सकी। मौलाना फजल रहमान आईनी महाज पर डट गए। हुकूमत नंबर्स पूरे करने में नाकाम। आईनी तरमीम का मामला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे अमरीका से वापसी तक मौखर। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए 21 सितंबर को न्यूयॉर्क जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका से वापसी तक दोबारा इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी। इजलास फजल रहमान की जानिब से हिमायत न मिलने पर मुलतवी किए गए। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत जमीयत उलमा इस्लाम की अहम बैठक। JUI के तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल पर तबादला ख्याल। JUI सरबराह की अरकान पार्लियामेंट से आइनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत। आइनी तरमीम है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ ऐसा कि मुल्क में आइनी तरमीम आ रही हो। पार्लियामेंट जो है वो इस तरमीम के जरिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने के जरिए ये फैसला करेगी कि पार्लियामान और इस मुल्क ने किस सिमत में चलना है। डे वन से एक ही था, और वो ये था कि जितनी भी जमातें हैं उनके लीडरान को, जितनी भी जमातें हैं उनके हेड्स को ऑन बोर्ड लिया जाए और उनको ऑन बोर्ड साथ लिया जाए। आईनी तरमीम पहली मर्तबा नहीं हो रही। पार्लियामेंट ने ही फैसला करना है कि मुल्क किस समत में चलेगा। तमाम चीजों का इख्तियार पार्लियामान के पास है। इंसाफ के हुसूल के लिए अवाम की जिंदगियां गुजर जाती हैं। लोगों को इंसाफ तब मिलेगा जब इदारे जल्दी काम करेंगे। हमारे पास एक ऑप्शन थी, बगैर मुशावरत के बिल ले आते। हमने तमाम स्टेक होल्डर्स की राय ली। तरमीम की वजह से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। आने वाले दिनों में तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेकर कार्रवाई शुरू करेंगे। तरमीम से पार्लियामेंट और जमहूरियत मजबूत होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमती इत्तेहाद है, उसकी दानिश में जो इम्बैलेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंसेस जो हैं, खुसूसन पार्लियामेंट के हवाले से, उनको करेक्ट करने का एक अटेम्प्ट था। इसमें कोई सियासत नहीं। अगर एक अटेम्प्ट किया जा रहा है जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए, या अगर कोई लैप्सेस हैं कहीं उनको करेक्ट करने के लिए, आम इंसान की ज़िंदगी जो है उसको सहल बनाने के लिए, तो इसमें किसी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। तरामीम का मकसद आइनी अदम तवाज़ुन को दुरुस्त करना है। आइनी तरामीम के मामले पर कोई सियासत नहीं, लेकिन इसे सियासत का रंग दिया गया। आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ मिसाक़े जमहूरियत का हिस्सा है। जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए तरामीम लाई जा रही हैं। हम चाहते हैं कि आइनी पैकेज पर ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेफाक राय हो। इत्तेफाक राय के बाद आइनी तरामीम का पैकेज पार्लियामेंट में पेश होगा। आइन हमें कानून साजी का हक देता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये खुद फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहां से आया। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है कि इनको सारा इल्म है, सारा उसके पास पूरा ड्राफ्ट था, पूरा ड्राफ्ट। और अगर इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। बताया जाए आइन में तरमीम का नुस्खा कहां से आया। वज़ीर कानून ने खुद कहा कि मेरे पास मसवदा नहीं। पार्लियामान की बेतौकीरी करने पर अफसोस है। सबसे ज्यादा अफसोस बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर है, जिसके पास सारा ड्राफ्ट है। पार्लियामेंट को रबर स्टैंप के तौर पर पेश किया गया। हुकूमत जो कर रही है वो कानून साजी नहीं, चोरी है। आईनी तरमीम अदलिया परवार है। पार्लियामेंट की वक़्त खत्म हो चुकी। हम किसी धौंस और धमकी में नहीं आएंगे, मुज़ाहमत करेंगे। जिस तरह की कानून साजी हो रही है इससे मौत बेहतर है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर के हुकूमत पर तनकीदी वार।
बहुत खतरनाक आईनी तरमीम होने जा रही थी। तरमीम से खतरनाक चीज़ें निकाल दी गईं। खतरनाक शिक़ें निकालने का क्रेडिट JUI को जाता है। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 के हवाले से जो कुछ होने जा रहा था वो बहुत बुरा था। अब भी बहुत सी खतरनाक शिक़ें बाकी हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मीडिया टॉक। पार्लियामान जो है ये उसका इख्तियार है कि वो आईनी ढांचे के अंदर रहते हुए जो मुनासिब कानून साजी करे, वो कानून साजी उसका इख्तियार है। आपने डायरेक्शन तय करनी है। डैम बनाए हैं उन्होंने, देखने चल रहे हैं, पानी भी चल रहा है, बिजली भी आ रही है वहाँ से। पैसे इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डाल के चले गए। आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, तो प्लीज़ ज़रा तासुब की ऐनक एक साइड पे रख के थोड़ा आगे चले। सियासतदानों ने अपने इख्तियारात दीवार की दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिए। हमारी कमजोरियों की वजह से हमारे मसले दीवार के उस पार तय हुए। सियासतदान अपनी कमजोरियों की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। पार्लियामेंट ने देखना है कि मुल्क को कैसे चलाना है। आईनी ढांचे में रहते हुए कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। अगर वकला आईनी पैकेज को मुस्तरद करते हैं तो इसका जिम्मेदार मैं हूंगा। मुकर्ररा वक्त तक केस का फैसला न करने पर बेंच के खिलाफ तादीबी कार्रवाई आईनी पैकेज का हिस्सा है। ज़ाब्ता फौजदारी का एक पैकेज ला रहा हूं जिसमें 90 तरामीम शामिल हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। अच्छी चीज को गलत तरीके से करेंगे तो नुकसान होगा। आईनी तरामीम इत्तेफाक़ राय से ही होंगी। हर चीज को सियासत की नजर से ना देखें। अगर जीत होती तो पूरी पार्लियामान की होती, शिकस्त होती है तो पूरी पार्लियामान की होती है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की आईनी तरामीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होने की तस्दीक। वक्त का तयन नहीं, तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। आईनी तरमीम हो जाएगी, उसमें कोई रुकावट नज़र नहीं आती। हुकूमत को अक्सरियत ना मिली तो क़यामत नहीं आ जाएगी। ये रेफरेंडम नहीं कि अवाम की राय ली जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने वक्त मांगा है। उम्मीद है कि जल्द ये कानून पास हो जाएगा। इरफान सिद्दीकी। सेनेटर फैसल वावदा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम नहीं हो सकी। सहाफ़ी का सवाल। नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सियासत के चैंपियन से पूछें उन्होंने क्या किया। फैसल वावदा का जवाब। आईनी तरामीम का मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया। आईनी तरामीम आइन को रिवर्स करने की कोशिश है। जो मुसव्वदा लीक हुआ है उस पर तो इत्तेफाक़ राय नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात लिए जा रहे हैं। मुतवाज़ी अदालतें कैसे चलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदालत बनाना चाहती है। गलत तरामीम करने की कोशिश हो रही है। हुकूमत कोई मुसव्वदा सामने नहीं लाई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आए बाएं शाएं कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। वज़ीर आज़म से गैर मुल्की कंपनीज के सरबराहान की मुलाकात। पाकिस्तान की पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म की गैर मुल्की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होकर तरक्की की राह पर गामजन है। मुल्क में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए तेजी से इस्लाहात जारी हैं। मौशी और कारोबारी पॉलिसियों के मुस्बत समरात का सिलसिला जारी है। हुकूमत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी की राह में तमाम रुकावटें खत्म कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। जॉन बॉस की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। अमरीका पाकिस्तान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के जारी मंसूबों पर भी गुफ्तगू। इसहाक डार ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुस्बत और नतीजा खेज रवाबत की अहमियत पर जोर दिया। PTI रहनुमा हामिद खान का 19 सितंबर से वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान। कोई मतवाजी अदालत नहीं बनाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ही आईनी अदालत है। वकला किसी सूरत हुकूमत को इजाजत नहीं देंगे। आईनी पैकेज को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। मीडिया से गुफ्तगू।
26वीं आईनी तरमीम पैकेज की दस्तावेज मंजर आम पर आ गई। आईनी तरमीम में 22 शिक़ें और 54 से ज़ायद तजावीज़ शामिल। आर्टिकल 17 में तरमीम के जरिए वफाकी आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़। आर्टिकल 175A के तहत जजिस की तकर्रुरी के तरीक़ाकार में तरमीम की तजवीज़। आर्टिकल 68, 78 और 81 में तरमीम करके आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और जजिस का तकर्रुर होगा। आर्टिकल 48 में तरमीम होगी। वज़ीर आज़म और काबीना की सिफारिशात को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। आर्टिकल 63A में तरमीम होगी। पार्लिमानी लीडर की हिदायत के खिलाफ वोट शुमार किया जा सकेगा। आर्टिकल 176 में तरमीम तजवीज़। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट करार दिया जाएगा। आर्टिकल 176A में तरमीम होगी। वफाकी आईनी अदालत का जज दोहरी शहरियत नहीं रख सकेगा। आर्टिकल 177 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जज भी दोहरी शहरियत नहीं रख सकेगा। तरामीम में जजिस के हवाले से आर्टिकल 177A और आर्टिकल 178A भी शामिल। वफाकी आईनी अदालत वफाकी या फिर सूबाई हुकूमतों के दरमियान तनाज़ुआत का फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत तमाम आईनी पटिशंस आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगी। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। दरख्वास्त में विफाक, चारों सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया। मुजवजा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने और वफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोकने की इस्तदा। फितना जमात को आईनी तरामीम की फिक्र सता रही है। इनके दौरे हुकूमत में चंद मिनट्स में 46 बिल्स पास हो जाया करते थे। अगर जजेस की तादाद में इजाफा होता है तो ये आम आदमी के लिए ही है। वो हमें सिखा रहे हैं कि आईनी तरमीम कैसे करनी है। जो आईनी तरमीम करने के काबिल नहीं थे। बानी PTI NRO मांग रहे हैं। इनको NRO मिलेगा या नहीं मुझे नहीं मालूम। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिप्टी रजिस्ट्रार का 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट। मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की। मुतालिका फ्रीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई। डिप्टी रजिस्ट्रार ने लेटर 14 सितंबर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन को 4 सफ़ात पर वजाहत का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास बगैर किसी के नतीजे के ख़त्म। इजलास में मेंबरान कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम शरीक हुए। कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद कमीशन का मुशावरती इजलास जारी रखने का फैसला। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह बयान तलब कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह बयान देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वक्त मांग लिया। बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। कोर्ट मार्शल का तरीक़ाकार क्या होता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का इस्तफसार। कोई शख्स आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है तो उसका कोर्ट मार्शल होता है। आर्मी एक्ट स्पेशल कानून है। सेक्शन 21D के तहत सिविलियन का भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। नुमाइंदा वजारत दिफा का जवाब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर तो मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी PTI को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस निपटा देते हैं। अगर आप कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह आना है तो फिर ऐसे नहीं होगा। जस्टिस हसन औरंगज़ेब ने कहा कि तरीक़ाकार यह है कि पहले सिविल अदालत चार्ज फ्रेम करेगी। ट्रायल अदालत अगर कहेगी कि केस मिलिट्री कोर्ट भेजना है तो फिर नोटिस देकर भेजा जा सकता है। वजारत दिफा के पास मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इतला नहीं। अगर कोई दरख्वास्त आती है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। हुकूमत का बयान वाज़ेह नहीं। आइंदा समाअत पर वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ आएँ। जस्टिस हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी कर दिया। 18 सितंबर को जवाब तलब। बुशरा बीबी ने सदा की कि अदालत स्पेशल जज सेंट्रल को जल्द समाअत करके फैसला करने की हिदायत करे। बानी PTI और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल रोकने की भी सदा। बरियत की दरख्वास्त पर फैसले तक एहतसाब अदालत में ट्रायल रोका जाए। मुतफरिक दरख्वास्त दायर। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 का FIA कवानीन के तहत ट्रायल शुरू। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में पहली समाअत की। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वजीर ज़राअत बलूचिस्तान अली मदद जतक को डिनोटिफाई कर दिया। अली मदद जतक की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज अब्दुल्ला बलोच ने इंतखाबी उज़रदारी की समाअत के बाद महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज अब्दुल्ला बलोच का PB 45 के 15 हलकों में दोबारा पोलिंग का हुक्म।